रुक्मिणी, तुम एक ब्राह्मण को भिखारी बता रही हो, वो बात ध्यान में करो, जब ब्राह्मण ही खत लेकर के आया था, जिसकी बदौलत से तुम द्वारिका में बैठी हो। भक्तजनों, भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से सुदामा को भोजन खिलाते हैं। सारी रात लेट करके विश्राम किया है सुदामा ने। सवेरा जब हुआ है, और जब सवेरा हुआ है तो सुदामा बोले कन्हैया हम चलना चाहते हैं, हमें अनुमति दो। भगवान कन्हैया बोले अब नहीं रुकोगे, अब नहीं रुकोगे। सुदामा जब चलने के लिए तैयार हुए तो 16,108 लड़कियां सुदामा को विदा करने के लिए चली हैं। सुदामा बोले कन्हैया ये सब औरतें किसकी हैं? बोले हमारी हैं। गिल्ले तो कितनी? बोले ज्यादा नहीं है, 16,108 रानियां हैं। सुदामा सोचने लगे बाजी बा, अगर चलते वक्त काऊ ने 5-5 रुपये दक्षिणा में रहे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सबसे पहले रुक्मिणी आगे बढ़ी है, और कहा है सुदामा भैया आप आए हो ना, अब की बार आना तो बच्चों को साथ लेकर के आना। नमस्ते भाई, हाथ नहीं देखते रह गए। सत्यभामा आगे बढ़ी है, बोले सुदामा भैया अब आए हो ना, अब की बार आना तो भाभी को साथ लेकर के आना। नमस्ते भाई, हाथ नहीं देखते रह गए। सुदामा बोले कन्हैया अगर ऐसी नमस्ते करते रहे तो सारी जिंदगी बीती तो हो जाएगी, हम जा रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने सुदामा को फूल भेंट में दिया है, और फूल देख करके सुदामा झुलाई गई। बताओ कितना बड़ा राजा है, दिया तब फूल में भेंट दिया। 2 मुट्ठी चावल लेके आ, बेगू सब चबले जाने कब को भूखो बैठो। बालापन के मित्रों कहा दे शराफ, जो भगवान हमको दियो बस सो ही लीजिए आप। सुदामा सोच लगे हम अपनी गरीबी दे रहे हैं, लेकिन दोनों लोग वापस हुए। इधर भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा से कहा है कि जाकर के सुदामा पुरी बना करके आओ, तो विश्वकर्मा ने देर नहीं की है, बड़े सुंदर सुंदर महल बनाए हैं। सुदामा जब घर पहुंचे हैं, लेकिन घर पहचानने में नहीं आया, तो सुदामा बैठ करके रोने लगे हैं। और जब सुदामा बैठ करके रोने लगे हैं, सोचने लगे हैं मालूम पड़ता है हमारी बीवी बच्चों किसी ने मार दिया, यहाँ बड़े सुंदर सुंदर महल बना लिए हैं। सुदामा बोले हैं कन्हैया ओ सामरिया तेरे पीछे करके भागने की यादी सुदामा की लगी भरे आई। ऊपर से भागनी बोली महाराज ऊपर देखो, ऊपर से आज सुदामा को ले गई चढ़ाई। सड़ियन आज सुदामा को ले गई चढ़ाई। कचना शरबत चेक करो तो मैंने नहीं, शरबत बढ़िया बनो, मैंने क्या जो गिलास पी ले। भक्तजन इधर भामनी बोली महाराज रोना नहीं। सुदामा बोले भामनी ये सब गए हैं, बोले सब प्रभु की लीला है। सुदामा बोले कन्हैया हमें माफ कर देना, जो चलते वक्त भी हम तुमसे सीधे नहीं बोले। बड़े आनंद से सुदामा इधर महलों में रहने लगे हैं। इस तरह भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को दूर किया है। अब आइए देखते हैं
जब कथा का 7वां दिन था, सबके तिलक लगाए जा रहे थे, तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने के लिए चल दिया। रास्ता में धनवंतर से भेंट हो गई। धनवंतर बोले हैं कहां जा रहे हो? बोले हम परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हैं। बोले तुम? बोले हम जीवित करने के लिए जा रहे हैं। तो तक्षक बोला दो हाथी ये हो जाए। कहा ठीक है। तक्षक ने हरे भरे वृक्ष पर फुसका लगाई, वो वृक्ष सूख गया। धनवंतर ने नजर घुमाई, वो वृक्ष हरा भरा बन गया। तक्षक सोचने लगाए हैं अगर ये धनवंतर जीवित बने रहे तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा, परीक्षित को नहीं डस पाएंगे। एक सोटा बन गया और सोटा बन करके रास्ता में लेट गया। तक्षक ने जब तक्षक सोटा बन गया, धनवंतर जब गुजर रहे थे उसी रास्ते से, सोटा समझ करके पीठ पर डाल लिया। तक्षक ने सर्प